at this picture. It's amazing. I want to read this one next. कभी सोचा है कि अगर स्कूल, क्लासरूम और यहाँ तक कि टीचर भी एक मशीन हो तो कैसा होगा? आज हम आइजैक एसिमोव की एक ऐसी ही भविष्य की कहानी द फन दे हैड में झांकने वाले हैं जो शिक्षा और टेक्नोलॉजी पर बड़े सवाल खड़े करती है। और बिल्कुल यही सवाल इस कहानी के सेंटर में है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बच्चों को पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। तो ये कहानी हमें ले जाती है फ्यूचर में, साल 2157 में। एक ऐसा भविष्य जहां स्कूल जैसा हम आज जानते हैं ना, वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो चलिए देखते हैं कि 2157 का स्कूल आखिर दिखता कैसा है, और हम ये देखेंगे कहानी की मेन कैरेक्टर मार्जी की नजरों से। तो कहानी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। पहली है मार्जी, 11 साल की, जिसे अपने स्कूल से सख्त नफरत है, और दूसरा है 13 साल का टॉमी, जिसके हाथ एक ऐसा खजाना लगता है जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। अच्छा, तो मार्जी का स्कूल कैसा है? सुनिए, टीचर, एक रोबोट, क्लासरूम, अरे वो तो घर में ही बेडरूम के ठीक बगल वाला कमरा है। और उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसका मैकेनिकल टीचर भूगोल के टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था, जो उसके लेवल के लिए कुछ ज्यादा ही तेज सेट हो गया था। तो अब जब मार्जी के नंबर गिरने लगे तो उसकी मां ने सोचा कि चलो मदद बुलाते हैं, पर प्रिंसिपल को नहीं, किसी ट्यूटर को भी नहीं। उन्होंने बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर को। और ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? एक मैकेनिक, जिसका काम है रोबोट टीचर को ठीक करना। और इसका काम बड़ा सिंपल है। आता है, टीचर को लिटरली पुर्जे पुर्जे अलग करता है, ज्योग्राफी वाले पार्ट को थोड़ा स्लो करता है और बस वापस जोड़ देता है। मतलब टीचर एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। टॉमी को अपने घर की अटारी में धूल फांकती हुई एक ऐसी चीज मिलती है जो अतीत का दरवाजा खोल देती है। मार्जी अपनी डायरी में लिखती है, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। अब सोचिए, एक किताब का मिलना इतनी बड़ी बात क्यों है? वेल, इसलिए क्योंकि उनकी दुनिया में किताबें ऐसी होती ही नहीं थी। और ये अनोखी चीज मिली कहाँ? अटारी में, यानी घर की छत के ठीक नीचे वाली जगह, जहां अक्सर पुराना भूला हुआ सामान पड़ा रहता है। तो ये असली किताब थी क्या चीज? उनके लिए तो ये किसी अजूबे से कम नहीं थी। सोचो, कागज पर छपे हुए वर्ड्स, पन्ने भी पीले पड़ गए थे, थोड़े मुड़े हुए थे। पर सबसे शॉकिंग पता है क्या था? कि वर्ड्स एक जगह टिके हुए थे, स्क्रीन की तरह हिल नहीं रहे थे। तो ये किताब सिर्फ कागज नहीं थी, ये तो टाइम ट्रेवल जैसी थी, एक खिड़की थी पुराने जमाने में। और इसी से उन्हें पता चला कि पहले के स्कूल बिल्कुल अलग थे। और बस यहीं से कहानी का असली पॉइंट शुरू होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा शॉक उन्हें क्या लगा? पता चला कि पुराने टाइम में टीचर्स मशीन नहीं, इंसान होते थे। मतलब सच में। फिर दूसरा बड़ा फर्क, क्लासरूम। पहले सारे बच्चे एक साथ एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे, और मार्जी के लिए स्कूल तो बस घर का एक कोना था। और शायद सबसे जरूरी चीज, क्लासमेट्स। पुराने स्कूलों में दोस्त थे, सब बच्चे साथ में पढ़ते थे, खेलते थे, सीखते थे, जबकि मार्जी की पढ़ाई बिल्कुल अकेले होती थी। और हां, किताबें खुद कागज वाली नहीं, उनके पास तो टेले बुक्स थीं, स्क्रीन पर, एक ही स्क्रीन पर लाखों किताबें, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट। तो जैसे जैसे मार्जी को इन पुराने स्कूलों के बारे में पता चलता है, उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी अपनी लाइफ में क्या मिसिंग है। और ठीक तभी जब वो इन सब ख्यालों में खोई हुई है, उसकी मां आवाज लगाती है, मार्जी, स्कूल का टाइम हो गया। उसे वापस अपनी मैकेनिकल रियलिटी में आना पड़ता है। पर अब जब वो अपने टीचर के सामने बैठी है ना, तो उसका दिमाग वहां है ही नहीं। वो बस उन्हीं पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है, उस फन के बारे में सोच रही है जो वो बच्चे करते होंगे। तो आखिर वो क्या चीजें थीं जो मार्जी को इतनी अच्छी लग रही थीं? देखिए, ह्यूमन टीचर्स थे, एक अलग से स्कूल बिल्डिंग थी, बच्चे साथ में हंसते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। बेसिकली वो शेयर्ड एक्सपीरियंस, वही तो उसकी लाइफ से गायब था। अगर हम मार्जी की फीलिंग्स को देखें तो क्यूरियोसिटी यानी जानने की इच्छा बहुत हाई थी। जेलसी, हाँ वो भी थी कि काश मैं भी वहां होती। लेकिन डर बिल्कुल नहीं, वो उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती थी। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के बीच के रिश्ते पर, कि टेक को एजुकेशन में लाने से हम क्या पाते हैं
और शायद क्या खो देते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, टेक्नोलॉजी अहम है पर ह्यूमन कनेक्शन की जगह नहीं ले सकती। दूसरी, साथ मिलकर सीखना बहुत जरूरी है। और तीसरी, आने वाले टाइम में पढ़ाई जितनी भी पर्सनल हो जाए, अकेलेपन से बचना होगा। और अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, ज्यादा जरूरी क्या है, पर्सनलाइज्ड एफिशिएंसी यानी हर बच्चे के लिए एक परफेक्ट पढ़ाई, या फिर लर्निंग टुगेदर यानी साथ मिलकर सीखने का वो अनुभव? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आने वाले कल की एजुकेशन को शेप करेगा।